वियांश का अनुसरण करती है, जो अपने गांव के पुजारी द्वारा दी गई एक खोज को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। उसे 4 रहस्यमय रत्न प्राप्त करने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका प्रकृति के एक हिस्से पर नियंत्रण है। पुजारी वियांश से कहता है कि रत्नों का नष्ट होना आवश्यक है, क्योंकि यह माना जाता है कि यह राज्य को खुशहाल बनाने में सहायता करेगा। प्रत्येक रत्न को प्राप्त करने के लिए वियांश को रत्न के संरक्षक के रूप में कार्य करने वाले प्राणी को हराना होगा। प्रथम अध्याय, चुनौतीपूर्ण सफर की शुरुआत। वियांश का पहला लक्ष्य फ्रोजन लैंड्स के उत्तरी क्षेत्र में रहने वाला आइस जायंट है। यह वो क्षेत्र है जिसमें वियांश का गृह ग्राम स्थित है। जैसे ही उसने मिस्ट की भूमि के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी, वैसे ही वियांश ने मेकोबार्स के बारे में सीखा, जो दूसरी दुनिया के जीवों की एक प्राचीन जाति है। मैक्यूबार्स ने सदियों पहले मानव जाति को गुलाम बनाने के लिए अपने तकनीकी रहस्यों और विशेष क्षमताओं का इस्तेमाल किया। जवाब में मनुष्यों के एक छोटे समूह ने वापस लड़ाई लड़ी। उनमें से कुछ ने उनके खिलाफ अपनी खुफिया तकनीक का उपयोग किया, लेकिन उन बहादुर योद्धाओं में से कोई भी अंततः जाने से पहले अपनी खुफिया तकनीक का रहस्य दूसरों को उजागर न कर सका। भाग्यवश वियांश को मैक्यूबार साजिश के संबंध में एक पुस्तक प्राप्त होती है, जिसमें प्राचीन युद्ध के कई रहस्य उजागर किए गए थे। रहस्यमय तकनीक और अपनी सूझबूझ के साथ वियांश आइस जायंट को हराता है और रत्न प्राप्त करके अपनी यात्रा को जारी रखता है। यात्रा का अगला पड़ाव, समुद्र तल के घने जंगल। जादुई रत्न को लेने के बाद वियांश अगली मणि को पाने के लिए एक पानी के नीचे बसे हुए शहर की ओर बढ़ता है, जहां वो जंगल से घिरे हुए किले तक पहुंचता है, जो एक प्राचीन जादुई रक्षक की देखरेख में था। वियांश बल के बजाय इस बार बुद्धि का प्रयोग करता है और जादुई रक्षक से मैक्यूबास के बारे में वार्तालाप करना शुरू कर देता है। प्राचीन जादुई रक्षक खुलासा करते हुए बताता है कि मैक्यूबार्स के चले जाने के कारण दुनिया को एक भयावह घटना का सामना करना पड़ा था। बातों बातों में वियांश किले के अंदर जाने की बात करता है, वियांश को चेतावनी देते हुए कि आगे छाया की भूमि है जहां कोई वीर ही जा सकता है। प्राचीन जादुई रक्षक उसे प्रवेश की अनुमति प्रदान करता है। वियांश की यात्रा का अंतिम पड़ाव,
की भूमि में जाने से वियांश के लिए अगला रत्न प्राप्त करने के नए अवसर खुलते हैं। मैक्यूबास के बारे में नई जानकारी के साथ वियांश किले में प्रवेश करता है, जहां उसका सामना 2 अन्य संरक्षकों से होता है, इश्माइल नामक एक प्राचीन मानव और अंतिम रत्न की रक्षक गौर। बातचीत के दौरान गौर बताती है कि वो जीवों के उस समूह का हिस्सा थी जिसने मानवीय विद्रोह के दौरान मैक्यूबास के रहस्यों को चुराने का प्रयास किया था। इस समूह का नेता इश्माइल था। वियांश बताता है कि उसे आखिरी रत्न की जरूरत है, जो मैक्यूबास के रहस्यों को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। सारे रत्न इकट्ठे होने पर अभिभावक के पीछे वाले बंद कमरे को खोल देंगे, जिसमें सारे राज छिपाए गए थे। इश्माइल ने खुलासा किया कि रहस्यों को प्राप्त करना उसकी इच्छा थी और उसने पुजारी से कहा कि वो अन्य रत्नों को खोजने के लिए वियांश को काम दे, जिससे यह सब शुरू हुआ। सभी रत्न और रहस्यमयी कमरे की चाबी होने के कारण वियांश पूरे मुद्दे के बारे में इश्माइल से वार्तालाप करता है, जिसमें इश्माइल मैक्यूबास के बारे में अपने ज्ञान को वियांश के साथ साझा करता है। इश्माइल को उम्मीद है कि उसे अब वो रहस्य मिल जाएगा जिसका उसे कई वर्षों से इंतजार था। मैक्यूबास पूरी तरह से ऊर्जा से बने जीवों की एक जाति थी, जिन्होंने खुद को ईंधन देना जारी रखने के लिए मानव जाति का इस्तेमाल किया। मैक्यूबास का मुख्य रहस्य उनकी कभी न मरने और लगभग तुरंत दूसरी दुनिया की यात्रा करने की क्षमता थी। इश्माइल की उम्र के कारण उसका ध्यान मुख्य रूप से अमर बनने के साधन प्राप्त करने के लिए स्थानांतरित हो गया था। यह सब सुनकर वियांश कहता है कि वो उसके साथ रहस्यमयी कमरे के अनुभव को साझा करने के बारे में सोचेगा। फिर वियांश उस स्थान पर लौटता है जहां उसने अभिभावक को हराया था। वो रत्नों का उपयोग करके रहस्यमयी कमरे की चाबी को पूरा करता है। जैसे ही वियांश द्वार में प्रवेश करता है, वो खुद को उन्नत तकनीक से भरे एक अजीब कमरे में पाता है। वियांश वहां पड़ी एक आधुनिक कुर्सी पर बैठता है और एक होलोग्राफिक व्यू पोर्ट उसके सिर से जुड़ जाता है। उसे कुछ अज्ञात आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद वो व्यू पोर्ट उसके सिर से अलग हो जाता है। वियांश फिर कुर्सी से उठ खड़ा होता है और अपने शरीर में एक नई शक्ति के संचार को अनुभव करता है। वियांश बाहर आता है। उसके चेहरे का नूर साफ बता रहा था कि उसने उस रहस्यमय कमरे में एक अनोखा अनुभव हासिल किया है। वो ये सब शब्दों में ना बयान होने वाले अनुभव के रूप में बताता है। वियांश अपना अनुभव सबके साथ साझा कर ही रहा था कि इतने में इश्माइल उत्तेजना से कमरे में प्रवेश करता है। अंदर जो था वो किसी अनजान व्यक्ति के लिए अविश्वसनीय लगता, पर इश्माइल जानता था कि इससे कई गहरे राज प्राप्त किए जा सकते थे। इश्माइल कुर्सी पर बैठता है और कुछ अनोखा होने का इंतजार करता है। उसे भी कुछ सुनाई देता है, लेकिन वो इसे एक साधारण सा अनुभव समझते हुए क्रोधित हो जाता है।
जिससे व्यूपोर्ट में एक विस्फोट होता है और कमरे में पड़े यंत्रों से धुआं निकलने लग जाता है। वियांश इस्माइल को वहां से भाग चलने की बात कहता है, पर इस्माइल कमरे में पड़े यंत्रों को वहां छोड़कर जाने से इनकार कर देता है। वियांश और गौर वहां से बचकर निकलने का प्लान बनाते हैं, पर इस्माइल वहां रहकर धुएं के शांत होने का इंतजार करता है। जब सब शांत हुआ तो वहां सिवाय राख के कुछ नहीं बचा। गौर इस्माइल को गिरोह भंग करके एक नया जीवन शुरू करने की सलाह देती है। वियांश, गौर और इस्माइल सब वापस लौटते हैं और अपने आप को नए अनुभव के लिए तैयार करने में जुट जाते हैं।